ओम शांति। आज के इस एपिसोड में हम बाप दादा द्वारा दिए गए 10 अनेक स्वमान और उन स्वमानों की बाबा के ही शब्दों में दी गई परिभाषा को सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में धारण करेंगे। तो शुरू करते हैं। ब्राह्मण अर्थात सदा आशीर्वाद लेते रहने वाले। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने की जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। बाप ने कहा, आप भाग्यवान, श्रेष्ठ, विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। क्या? बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्वात्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता, 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अगला स्वमान, ब्राह्मण अर्थात परमात्म प्यार के पात्र और अधिकारी। बाबा ने कहा, सभी योगी तु आत्माएं अर्थात प्रभु प्रिय आत्माएं बैठी हैं। जो प्रभु को प्रिय लगती है वह विश्व की प्रिय बनती ही है। सभी को यह रूहानी नशा, रूहानी रुहाब, रूहानी फखुर सदा रहता है कि हम परमात्म प्यारे, भगवान के प्यारे, जगत के प्यारे बन गए। सिर्फ एक आधी घड़ी की नज़र या दृष्टि पड़ जाए, भक्त लोग इसके प्यासे रहते हैं और इसी को महानता समझते हैं। लेकिन आप ईश्वरीय प्यार के पात्र बन गए। ये कितना महान भाग्य है। आज हर आत्मा बचपन से मृत्यु तक क्या चाहती है? बेसमझ बच्चा भी क्या चाहता है? जीवन में प्यार चाहता है। पैसा पीछे, लेकिन पहले प्यार। प्यार नहीं तो जीवन निराशा का जीवन अनुभव होता, बेरस रंगहीन अनुभव करते हैं। लेकिन आप सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार मिला, परमात्मा के प्यारे बने। इससे बड़ी चीज़ कुछ और है क्या? प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। ऐसा प्यार श्रेष्ठ भाग्य अनुभव करते हो। दुनिया इस प्यार की प्यासी है, एक बूंद की प्यासी है। और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिए कि दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। बाबा ने परमात्मा प्यार का महत्व भी बताया। बाप का बनना अर्थात स्नेही, लवलीन बनना। सारे कल्प में कभी भी और किसी द्वारा भी यह ईश्वरीय स्नेह, परमात्मा प्यार प्राप्त हो नहीं सकता। परमात्मा प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार। परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्मा प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। परमात्मा प्यार नए जीवन का जियेदान है।
परमात्मा प्यार नहीं तो जीवन नीरस सूखे गन्ने के समान है। परमात्मा प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्मा प्यार सदा बाप दादा के साथ अर्थात परमात्मा को साथी अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। अगला स्वमान है ब्राह्मण अर्थात जन्म जन्मांतर परमात्मा सौगातों से पलते रहने वाले। बाबा ने कहा संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली तो क्या मिला, कितनी सौगातें मिली। आंख खोली, बूढ़ा बाबा देखा, सफेद सफेद बाबा देखा, सफेद में लाल देखा ना, कौन देखा, शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। कुछ भी खरीद नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सौगात हीरे से भी मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहो जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। ब्राह्मणों के खजाने में ऐसी सौगात आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली। यह है बड़े दिन का महत्व। फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष के फाउंडेशन हो। सर्व आत्माओं के दादे परदादे आप ही तो हो ना। आपकी यह शाखाएं हैं। वृक्ष का फाउंडेशन आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण हो। इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी ना किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो। अगला स्वमान है ब्राह्मण अर्थात बाप के सिरताज। बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात सिरताज, भगवान के सिरताज, कभी भी प्रकृति के व माया के मोहताज नहीं। माया आ जाती है अर्थात मोहजीत मोहताज बनना, पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं, स्वभाव के वश हो जाते हैं। ये है मोहताज बना। ऐसा मोहताज बाप के सिर का ताज नहीं बन सकता। ध्यान से सुनेंगे सभी। पुराने संस्कार के वश हो जाते हैं, स्वभाव के वश हो जाते हैं, माया के वश हो जाते हैं। ऐसा मोहताज बाप के सिरताज नहीं बन सकता, विश्व के राज्य के ताजधारी नहीं बन सकता। बाप के सिरताज बनने वाले स्वप्न में भी मोहताज नहीं बन सकते। समझा? रियलाइज करो। तो सिरताज भगवान के सिरताज। अगला स्वमान है ब्राह्मण अर्थात प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ नहीं हो सकता। तो आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली, तो आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कार की होली जलाना। जलाने के बाद ही मनाना होता है। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप है, जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले हो, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले हो। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया है। अगला स्वमान है ब्राह्मण अर्थात मर्जीवा कर्मेंद्रिय जीत।
बाबा ने कहा, जब मर्जीवा बन गए तो ये पुरानी कर्मेंद्रियों की आकर्षण क्यों? मर्जीवा बने तो खत्म हो गए ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं कि फलाने का इस आयु तक शरीर है, फिर खलास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म की रीति, नई आयु शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके ना, पुरानी आयु समाप्त हुई, अभी तो नया जन्म हुआ, उसमें बने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, ये हो सकता है क्या? पिछला हिसाब तो चुकतू हुआ। जब मर्जीवा बने, ब्रह्मा कुमार बन गए, तो फिर कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते? ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर ये जो सेकंड सीढ़ी है कर्मेंद्रियों का आकर्षण, उससे भी पार हो जाएंगे। फिर से सुनेंगे, बाबा कहते, जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे, बीके समझेंगे, तो फिर ये कर्मेंद्रियों का आकर्षण जो सेकंड सीढ़ी है, उससे भी पार हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार ये दोनों स्मृति रखने से कभी भी फेल नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या हैं, वो भी स्मृति में रहते हैं ना। तो ब्राह्मण अर्थात मर्जीवा, कर्मेंद्रिय जीत। अगला स्वमान है ब्राह्मण अर्थात हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त। बाबा ने कहा, जैसे ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर टीचर्स और मुख्य आत्माएं हर कार्य की जिम्मेवारी के निमित्त हैं, वैसे ही क्या आप अपने को इतना जिम्मेवार व निमित्त समझते हो जैसे हर ईश्वरीय मर्यादा को पालन करना और कराना टीचर्स की जिम्मेवारी है? क्या आप अपने को हर ईश्वरीय मर्यादा के अंदर चलने के निमित्त समझते हो, या ऐसा मानते हो कि यह टीचर्स और दीदी दादी का ही काम है? टीचर्स से भी पहले ये जिम्मेवारी आप निमित्त बने हुए पांडवों की है, क्योंकि विश्व के आगे चैलेंज की हुई है कि घर गृहस्थ में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे रहेंगे, कीचड़ में रहते कमल अथवा कलयुगी संपर्क में रहते ब्राह्मण इस चैलेंज को प्रैक्टिकल रूप में लाने के निमित्त आप हो। ये पार्ट आपका है, अर्थात प्रवृत्ति में रहने वालों का है। टीचर्स के पास पहुंचने से पहले सैंपल के रूप में आप हो। सैंपल को देखकर ही व्यापार करने की हिम्मत, उल्लास आता है। ऐसे ही हर बात में निमित्त बन चलने का क्या अपना पार्ट समझकर चलते हो? कहीं टीचर्स के पास आते हैं, सुनने के बाद पूछते हैं कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, ये संभव है भी अथवा नहीं, इसकी मिसाल मांगते हैं। तो टीचर्स से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हुए? टीचर्स की मर्यादाएं अपनी हैं, लेकिन आप लोगों की मर्यादाएं टीचर्स से कम नहीं हैं। अमृत वेले से लेकर जो सर्व मर्यादाएं स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सबके प्रति बनी हुई हैं, तो क्या वे सबकी बुद्धि में सदा स्पष्ट रहती हैं? क्या हर संकल्प मर्यादा प्रमाण प्रैक्टिकल में लाते हो? ये है प्रैक्टिकल स्वरूप में लास्ट और फास्ट सर्विस का साधन। तो ब्राह्मण यानी हर मर्यादा का पालन करने वाले, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले। अगला स्वमान है ब्राह्मण अर्थात तन मन धन सब बाप के आगे समर्पण करने वाले। बाबा ने कहा, ये ब्राह्मण जीवन सिवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ बिगर श्रीमत के
आत्माओं की मत प्रमाण व स्वयं की मनमत प्रमाण और कहीं यूज तो नहीं करते हो। ये ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है। यह ब्राह्मण जीवन बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा के लिए मिली हुई अमानत है। अमानत में खयानत तो नहीं डालते हो। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कार्य में नहीं लगा सकते। इसलिए भक्ति में श्वासोश्वास सुमिरन का यादगार चला आता है। जैसे भक्ति में नियम है, दान दी हुई वस्तु व अर्पण की हुई वस्तु को किसी अन्य कार्य में नहीं लगा सकते। तो आप सबने ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से पहला वायदा क्या किया, याद है या भूल गए? बाप के आगे पहला वायदा किया कि तन मन धन सब आपको समर्पण। जब सर्व समर्पण किया तो सर्व अर्थात संकल्प, श्वास, बोल, कर्म, संबंध, सर्व व्यक्ति, वैभव, संस्कार, स्वभाव, वृत्ति, दृष्टि और स्मृति सबको अर्पण किया। इसी को कहा जाता है सच्चा समर्पण। अगला स्वमान है ब्राह्मण अर्थात सदा एवर रेडी। बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। एक सेकंड में जहां अपने को चाहो उस स्थिति में स्थित कर सकते हो, ऐसे एवर रेडी बने हो। अशरीरी बनने का अभ्यास इतना सरल अनुभव होता है जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वतः लगता है। रूहानी मिलिट्री होना, मिलिट्री अर्थात हर समय सेकंड में ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी ऑर्डर हो अशरीरी भाव तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगाए तो विजय होगी। तो ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। अगला स्वमान है ब्राह्मण अर्थात प्रकृति व माया के मालिक। जैसे लौकिक में हद के रचता कहलाए जाते हो, वैसे ब्राह्मण जीवन में आने को इस प्रकृति व माया के रचता समझकर चलते हो। रचता कभी भी अपनी रचना के वशीभूत अधीन नहीं होता। रचता अर्थात मालिक, मालिक कभी अधीन नहीं होता, अधिकारी है। 63 जन्म पिंजरे में रहे, अब बाप आकर के पिंजरे से मुक्त करते हैं। जब मुक्त आत्मा बन गए फिर पिंजरे में क्यों जाए, बंधन में क्यों जाए? निर्बंधन हो। कभी भी क्या करें, माया आ गई, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया, ऐसे तो नहीं बोलते या सोचते। पुरुषार्थी हैं, अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा, कर्मातीत तो नहीं बने। ये पुरुषार्थहीन बनाने के संकल्प हैं। बाप द्वारा प्राप्त हुआ खजाना और उस खजाने के सुख व आनंद का अनुभव अभी नहीं किया तो सतयुग में भी नहीं करेंगे। सतयुग में बाप द्वारा ये खजाना प्राप्त हुआ है, ये स्मृति इमर्ज नहीं होगी। अभी त्रिकालदर्शी बाप के सम्मुख हो, फिर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। तो माया को भी अधीन करना है, मालिक बनना है। तो आज हम सब ने बाबा के जो और स्वमान बाबा ने दिए हैं उनमें से 10 स्वमानों की परिभाषा बाबा के शब्दों में ही हमने जो दी हुई थी वो सुनी है। अगले एपिसोड में हम फिर से बाबा द्वारा दिए गए 10 और स्वमानों का नाम और उनकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तब तक इन स्वमानों को सुनते रहिए, इनका मनन करें, चिंतन करें और अपने जीवन में धारण करें, स्वरूप बने। ओम शांति।